So this is your first question, question number 1. Please note down these questions. दोबारा से सर मत पूछिएगा कि क्वेश्चंस चाहिए आपको. जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन में आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, जैसे भी रखो अपने पास ये क्वेश्चंस आपके पास रहने चाहिए. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मिलियन पाउंड बैंक. यस रखिए. कोई डाउट है किसी को? यस, तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके 1 मिलियन पाउंड वाले हैं. ठीक है, तो वो चैप्टर मैंने पीडीएफ आपको सेंड कर दिया है और पहले ही बता दिया है कि इस चैप्टर में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा है. ठीक है, जो आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने पढ़ा था, तो पार्ट 8 तक है. उसके बाद ट्रैक करके कुछ चीजें नीचे लिखी गई हैं. वो आपको इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी गई है कि लंदन में उस टाइम में कैसे लोग रहते थे. ठीक है, क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन थे, किस तरह आपको कौन से रूट पकड़ के किस जगह जा सकते थे, कैसे लोग ड्रेस करते थे उस ईयर में जब ये स्टोरी लिखी गई थी. तो वो सारी चीजें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट दैट इज नॉट रिलेवेंट टू योर क्वेश्चन आंसर. तो अगर आप बेसिकली सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको पार्ट 8 तक जो स्टोरी है वो आपकी पूरी स्टोरी है, वहां तक आप पढ़ सकते हो. वहां तक आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टोरी में हुआ. उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे. जो भी क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे वो सारी चीजें उसी से रिलेटेड रहेंगी. अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ लाइक अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ने के लिए, स्टोरी पढ़ने में अगर आपको मजा आ रहा है या अच्छा लग रहा है, स्टोरी पढ़ने के सेंस से आप स्टोरी पढ़ रहे हो, तो उस केस में सर आप वहां पर ट्रैक में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं. एंड ट्राई टू कीप योर माइक म्यूट. ऑल्सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग, कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर ऑडियो जिसका डिस्कनेक्टेड रहता है. अगर आप तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्लास के बीच में कभी भी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है और दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, इस चैट बॉक्स में मुझे ये मैसेज छोड़ दीजिएगा कि मैम मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझे 2-3 बार ज्वाइन करना पड़ा था. तो इसकी, क्योंकि मैं जब अटेंडेंस लेती हूँ आपको नहीं पता चलता है, आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स ओनली. तो कब अटेंडेंस मेरा मन करेगा तो मैं 40 मिनट्स में ले लूंगी, कभी 20 मिनट्स में ले लेती हूँ, कभी एकदम एंड पे लेती हूँ क्लास के. तो जब भी मैं ले रही हूँ मैं बता के ही लेती हूँ. लेकिन अगर ऐसा आपको लगे कि नहीं पता चलेगा, अनस्टेबल नेटवर्क है, तो यहाँ चैट बॉक्स में मुझे एक मैसेज लीव कर दीजिए कि मैम मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है, इसी वजह से हो सकता है कि आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में ऑडियो डिस्कनेक्टेड दिखे, तो नहीं लगेगा. क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी. टोन ऑफ द स्टोरी का मतलब क्या होता है कि क्या क्या चीजें वहां पर किस टोन में, यानी कि किस इमोशन के साथ वहां पर डिस्कस की गई है. ठीक है, तो अगर हम पूरे स्टार्टिंग से लेके चले, तो स्टार्टिंग में वहां पर हेनरी जो है, ठीक है, हेनरी बहुत मजाकिया किस्म का इंसान था. ठीक है, क्योंकि उसने वहां पर मतलब जब उसके पास नोट आ गया था तो उसने बहुत लोगों के साथ अच्छे से घुलने मिलना शुरू कर दिया. ठीक है, उसने एक्चुअली में वहां पर उसके पास जो नोट है, तो लोग उसे रईस समझ रहे थे, रिच समझ रहे थे, उसने इस चीज का फायदा उठाया. तो ये ह्यूमरस भी है, यानी कि ये हंसी मजाक वाली भी चीज है. आयरनी भी है. आयरनी का मतलब होता है जो चीजें आपको जैसी दिख रही है वैसी नहीं होती है. तो आयरनी यहाँ पर क्या है कि सब लोग समझते तो थे कि हेनरी जो है वो बहुत रिच इंसान है क्योंकि उसके पास 1 मिलियन पाउंड वाला नोट था, लेकिन एक्चुअल में वो बिल्कुल भी उसके पास पैसे नहीं थे. वो उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे. ही वॉज अ पुअर पर्सन. तो यहाँ पर आयरनी ये है कि वो यहाँ पर बिना पैसे के पूरे लंदन में घूम रहा था और सब उसे रिच समझ रहे थे. और एक आयरनी ये है कि जिस लड़की से उसने मतलब जिस लड़की से उसने प्यार किया, पोर्शिया जो थी, वो एक्चुअल में उसी की डॉटर निकली, जिस बंदे ने, जिस पर्सन ने उसे बेड के लिए पैसे दिए थे. ठीक है, ये दोनों ही चीजें आयरनी को रिफ्लेक्ट करती हैं. तो अगर आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है टोन, तो आप ह्यूमरस, आयरनी और सार्केज्म लिखेंगे. सार्केज्म का मतलब होता है कि जब आप कुछ सीरियस टोन में किसी का मजाक उड़ाने के लिए बोलते हैं. ठीक है, बहुत सीरियस टोन में, मतलब मान लीजिए आपसे कोई पूछने आए कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी खराब लग रहा है, तो आप बहुत ही सार्कास्टिकली, मतलब एक ऐसे बिल्कुल सीरियस टोन में, बहुत ज्यादा सीरियस टोन में बोल, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. तो
बहुत ही ज्यादा जब आप एग्जैजरेट करके बोलते हो तो आप उसको पता चल जाएगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, आप बस बोलने के लिए बोल रहे हो। तो दिस मीन्स सार्काज्म। तो यहाँ पर टोन में क्या क्या चीजें आप लिखोगे, आंसर में मैं बता देती हूँ क्या क्या लिखना है। सेंटेंस फॉर्म आप खुद से करोगे कि कैसा कैसा है, मैं बस बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ मेंशन करनी है। ह्यूमरस, आयरनिक एंड सार्कास्टिक, ये टोन्स आपको मेंशन करने हैं क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आता है कम नंबर का भी आएगा तो भी आपको एक लाइन में लिखना है, ठीक है, सिर्फ इस तरह मत लिख दीजिएगा, एक लाइन में लिखिएगा कि दैट द टोन ऑफ द स्टोरी इज ह्यूमरस, आयरनिक एंड सार्कास्टिक, ठीक है। अगर क्यों पूछेगा कि हाउ कैन यू टेल द टोन ऑफ द स्टोरी, तो ह्यूमरस में आप बता सकते हैं दैट he took the advantage of 1 million pound rupees note, and he still used to wear like people thought he used to wear like a poor person, and still he carried that much big note. So it was something humorous or funny in a sense. Irony में क्या लिखोगे, irony में लिखोगे कि that he was a very poor person but still everyone in the London thought because of the banknote that he was a millionaire, and the person who he fell in love, the narrator Henry जो है, who he fell in love was the daughter of the person who gave him $1 million note, ठीक है। सार्कास्टिक मतलब, सार्कास्टिक में यहाँ पर क्या चीज अगर मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, जैसे टेलर ने वहां पर जब देखा, ठीक है, कि इतना मतलब खराब कपड़े पहनकर कोई आया है, सूट ले रहा है और उधार पे पैसे मांग रहा था वो, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास 1 million pound के नोट के अलावा और कुछ नहीं था, तो उसने उधार पे पैसे मांगे, तो वो सार्कास्टिक मतलब वो बोला कि हाँ तुम बैंक नोट दो, हम चेंज कर लेंगे कुछ भी। लेकिन जब उसने बैंक नोट एक्चुअल में देखा तब उसे पता चला कि वो चेंज एक्चुअल में नहीं कर सकता है, तो वहां पर ये सार्काज्म का यूज हुआ है। तो ये चीजें आप मेंशन वहां कर सकते हो। अगर यहाँ पे पूछे कि कैसे पता आपको टोन, अगर सिर्फ टोन पूछ रहा है तो ह्यूमरस है, आयरनिक है और सार्कास्टिक है, ये तीनों चीजें आप लिख दोगे एक सेंटेंस में, दैट द टोन ऑफ द स्टोरी इज, द टोन ऑफ द स्टोरी इज ह्यूमरस, आयरनिक एंड सार्कास्टिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी how long do you think it took Henry to reach London, ठीक है, in the small break, मतलब उसने क्योंकि वो वहां से मतलब उसको रास्ता वो खो चुका था, राइट। जब स्टार्टिंग में हमने स्टोरी जो पढ़ी है वहां पर वो रास्ता खो चुका था, फिर उसके बाद एक ब्रिक ने उसे बचाया, ठीक है, एक छोटी सी नाव ने उसे बचाया, और वहां पर वहां पर उसने काम किया ताकि उसे पैसे मिल सके, ताकि वो अपने वॉयज यानी जर्नी का पैसा ब्रिक को दे सके। तो क्या क्या चीजें उसने की थी वहां पर, आप पूरा चीज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो लाइन बाय लाइन, पूरा स्टोरी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें एक दो लाइन आप स्टोरी से निकाल के और एक दो लाइन खुद से ऐड करके इसका आंसर आप बना सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही माइट हैव डन, ओके, ये स्पेसिफिक आंसर यहाँ पर आपको स्टोरी में नहीं मिलेगा कि उसने क्या क्या काम किया था। ही जस्ट वर्कड एज अ सेलर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि this question, what did he work as a small break, तो यहाँ पर आपको आंसर इतना ही करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी आपको इतना ही बताया गया है दैट ही वर्कड एज अ सेलर, उसने सेलर की तरह काम किया। अब सेलर का जो भी काम है वहां पर जो भी बोट पे काम रहता है, उसने जो इन कामों में से जो भी काम रहता है उसने सब किया होगा या कुछ काम किया होगा, स्पेसिफाइड नहीं है आपकी स्टोरी में, तो आप बस इतना लिखोगे दैट ही वर्कड एज अ सेलर, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, what had the brothers been discussing and to what did it lead, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन का मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो दो ब्रदर्स थे, एबल और उसका जो ब्रदर था, उसने क्या डिस्कशन वो लोग कर रहे थे और क्या लीड क्या किया, बेट लगाई उन्होंने। तो बेट लगाने से पहले जो चीज डिस्कस कर रहे थे वो आपका इस पार्ट में आएगा आंसर,
व्हाट द ब्रदर्स वर डिस्कसिंग, ये पार्ट आपका आएगा बेट लगाने से पहले उन दोनों में आपस में क्या बातें चल रही थी, ठीक है। जैसे एबल ने कहा था कि वो जो भी इंसान रहेगा अगर उसके पास 1 मिलियन पाउंड का नोट रहेगा तो वो भूखे मर जाएगा या फिर जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसके ब्रदर ने क्या कहा था कि अगर उसके पास $1 मिलियन रहा तो वो 30 डेज सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये डिस्कशन जो हो रहा था ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। वहां पर देखो स्पेसिफिकली जब ये पार्ट मेंशन किया गया था कि ब्रदर्स क्या डिस्कस कर रहे हैं, तब वहां पर ब्रदर ए ब्रदर बी करके लिखा था। तो आप वैसे भी आंसर लिख सकते हो और एबल और उसके ब्रदर का एबल एंड हिज ब्रदर करके भी आंसर लिख सकते हो। दोनों ही तरह से आपके आंसर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है व्हाट डिड इट लीड टू, मतलब जो डिस्कशन हो रहा था वो डिस्कशन क्या क्या निष्कर्ष निकला, मतलब क्या किया डिस्कशन करने के बाद उन्होंने, तो उन्होंने बेट लगाई कि हम एक पर्सन को खोजेंगे, उसको बैंक नोट देंगे और 30 डेज के बाद देखेंगे कि उसका क्या हाल हुआ, ठीक है। तो ये चीज जो बेट में एक्चुअल जो चीज थी वो आप मेंशन करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। अगर कोई डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट हाउ यू हैव टू राइट इट एंड व्हाई यू हैव टू राइट इट, क्या क्या चीजें आपको स्टोरी से मिल जाएंगी, क्या क्या नहीं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो नेक्स्ट दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज हेनरी चूजन, मतलब हेनरी को ही उन दोनों ब्रदर्स ने क्यों चूज किया था, ठीक है। यहाँ पर हेनरी ने कुछ ब्रदर्स को चूज किया था, तो उसने क्यों चूज किया था हेनरी को क्यों चूज किया था ब्रदर्स ने, क्या देखकर उन्होंने, क्योंकि वो लोग खोज रहे थे कैसा इंसान, वो लोग खोज रहे थे जो इंसान इंटेलिजेंट भी हो, ईमानदार भी हो और जो मतलब बिजनेस जो पुअर हो, ये तीनों क्वालिटीज वो खोज रहे थे अपने पर्सन के लिए, जो पर्सन पे वो लोग बेट लगा सके। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ये सारी चीजें नोट डाउन कर रहे थे, ये सारी चीजें वो लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा इंसान ऐसा है जो इंटेलिजेंट भी है, मतलब स्मार्ट भी है और गरीब भी है और लॉयल भी है, मतलब वो ईमानदार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बेईमान इंसान है जो नोट लेके भाग ही जाए, ठीक है। ईमानदार इंसान भी होना चाहिए जो 30 दिन तक नोट टच में रखे। तो इसीलिए हेनरी को चूज किया गया था, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट डिड हेनरी डू फर्स्ट विद द मनी, मतलब जब उसे वो नोट मिला, ठीक है, तब उसने सबसे पहले क्या किया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डिड हेनरी डू फर्स्ट विद द मनी, मतलब जब सबसे पहले उसे नोट मिला तो सबसे पहले क्या किया था उसने, कैन एनीवन आंसर, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। व्हाट डिड हेनरी डू व्हेन ही फर्स्ट गॉट द मनी, यस मुकुल। मैम वो पहले रेस्टोरेंट गया था और खाना खाया था। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, ठीक है, वो बहुत भूखा था बहुत दिनों से, और उसे इन जेंटलमैन मतलब ये जो ब्रदर्स थे इनसे मिलने से पहले वो खाना ही खोज रहा था, तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए जैसे ही उसने देखा, उसने नोट खोल के देखा भी नहीं कि कितना बड़ा नोट है, किसका नोट है, वॉलेट में जो पर्स जो लिफाफा उसे मिला है उस लिफाफे में वहां पर मनी है, सिर्फ उसने पैसे देखे और वहां पर भाग के वो रेस्टोरेंट के पास गया खाना खाने के लिए, ठीक है। ओके, तो गिव मी 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई बिलीव सबको ये आंसर मिल गया होगा, छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। नाउ द थिंग इज कि शॉर्ट आंसर टाइप मैंने कहा है कि शॉर्ट आंसर जो रहते हैं वो अब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एमसीक्यू के भी आंसर मिल जाएंगे और ये आंसर आप यूज कर सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप के आंसर करने के लिए, तो दोनों तरफ से आपको यहाँ पर यूजफुल रहता है। नाउ
यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है what did Henry thought and did when he saw the 1 million pound bank note in the envelope. Now ये क्वेश्चन है कि हेनरी को क्या लगा और हेनरी ने क्या किया जब उसने देखा कि वहां पर 1 मिलियन पाउंड बैंक नोट है उस एनवेलप में, जो एनवेलप उसे उस सर्वेंट ने, उस बटलर ने दिया था। ठीक है, एबल और उसके ब्रदर का जो बटलर था उसने वो एक एनवेलप उसे दिया था, राइट। तो उस एनवेलप, सॉरी, जो जेंटलमैन थे उन्होंने एनवेलप दिया था। तो एबल और उसके ब्रदर ने जो एनवेलप उसे दिया था, उस एनवेलप में जो 1 मिलियन पाउंड का नोट था, जब उसने खाना खा लिया उसके बाद उसने वो नोट देखा, तो उसके बाद हेनरी का क्या रिएक्शन था? ठीक है, हेनरी का क्या रिएक्शन था? तो यहाँ पर उसने क्या सोचा और उसने क्या किया, ये दोनों चीजें लिखी है। क्या सोचा उसने? उसे लगा कि शायद वो दोनों जेंटलमैन जो हैं वो मुझे 1 पाउंड का नोट देना चाहते थे और गलती से 1 मिलियन पाउंड का नोट आ गया है। और उसने किया क्या? उसने जब जहाँ पर रेस्टोरेंट का जो ओनर है, जब उसने ओनर को दिखाया या फिर रेस्टोरेंट में जो बिलिंग कर रहा था उसके पास ये नोट लेके गया, तो उसने कहा कि सॉरी मेरे पास इतना चेंज नहीं है, आप जब मन तब यहाँ पर आप खा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना चेंज नहीं है। और उसके बाद वो फिर जैसे ही वहां से हटा, वहां से वो जेंटलमैन के पास गया, उनके घर जहाँ से वो लेके आया है, और तुरंत वहां से बटलर ने उसे भगा दिया कि जो दोनों जेंटलमैन है, एबल और उसके ब्रदर, 1 महीने के लिए कॉन्टिनेंट चले गए हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हो इफ दिस क्वेश्चन कम्स ऑफ मार्क्स 3 और 4। 3 और 4 मार्क्स तक आ रहा है, तब तक आपको जहाँ पर उसने जेंटलमैन के घर तक वो वापस लेके गया और वहां पर सर्वेंट ने क्या बताया, यहाँ तक आपको वो चीज लिखनी है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, तो आप सिर्फ वहां तक ही लिखेंगे जब तक वो फूड रेस्टोरेंट में था, और फूड रेस्टोरेंट में जब उसने 1 मिलियन पाउंड का नोट देखा तो क्या रिएक्शन था, क्या किया उसने, ये सारी चीजें आप उस टाइम ही देखेंगे। ओके, ओके, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये व्हाट डिड ही नेक्स्ट परचेज? This is your next question. What happened? What was his next purchase and what happened? मतलब अगली बार जैसे ही वो खाना वहां पे रेस्टोरेंट के पास से चला गया, जब ब्रदर्स के घर के वापस से लौट के आ गया, उसके बाद उसने क्या खरीदा, अगला आइटम क्या खरीदा, और वहां पर उस शॉप में उसके साथ क्या हुआ। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द टेलर शॉप। टेलर शॉप में क्या हुआ, जब वो सूट खरीदने गया तो करीब 6 दिन तक वो वहां पर आसपास घूमता रहा, ये सोचकर कि उसे सही नहीं लग रहा था कि वो करे क्या, उसे पता नहीं चल रहा था। तो इन दैट केस he thought was that he should he should do or not do, वो बहुत कंफ्यूज था इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। यस, यहाँ पर उसने 6 दिन तक वेट किया। 6 दिन के बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो दुकान के अंदर तो गया, टेलर शॉप के अंदर गया। उसके बाद उसने बहुत पुराना सा कोट मांगा ताकि उसे बहुत ज्यादा पैसे ना देना पड़े और उसे उधार मिल जाए, इसीलिए उसने बहुत पुराना सा कोट मांगा जो कोई नहीं पहनना चाहता है। और ये कोट मांगने के बाद जब वो वहां पर पैसे देने गया, ठीक है, तो दुकान वाले ने उससे मना नहीं किया उधार देने से, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाने लगा कि हाँ तुम तो पैसे दे दिए, कोई बात नहीं। क्योंकि वो पुराना कोड था तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पेमेंट मिले ना मिले, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाने लगे। तो वहां पर क्या किया हमारे राइटर ने, हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने वहां पर दिखा दिया 1 मिलियन पाउंड का नोट। और जैसे ही ओनर ने देखा कि इतना मिलियनेयर इंसान है, तो उसने
उसे बहुत अच्छा सा शर्ट पैंट सूट सारा अच्छा सा इवनिंग सूट मॉर्निंग सूट सारी चीजें उसे दिखा दी और पूरा एक वार्डरोब उसका तैयार करवा दिया और कहा कि आप बाद में मुझे पे कर सकते हैं। और यहाँ हेनरी ने भी यही सोचा कि ऑब्वियसली उसे जॉब मिल जाएगी, तो आफ्टर गेटिंग द जॉब ही कैन गिव ऑल द मनी बैक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है इसीलिए बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है इसीलिए बहुत सारे बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why did Henry occasionally wear his old rags? मतलब जब उससे सबको पता चल गया कि वो एक मिलियनर है तो सब उसे उधार पे सब चीज देने लगे, लेकिन फिर भी हेनरी कभी कभी अपना जो पुराने कपड़े थे, जो पुराने पुराने कपड़े थे, जब वो पुअर था, जब वो गरीब समझते थे सब कोई, उस टाइम के भी कपड़े कभी कभी पहनता था। तो ये चीज आपके स्टोरी में मेंशन है कि क्यों पहनता था वो, ताकि उसे लगे वो मतलब उससे एक तरह से मजा आता था कि जब वो दुकानदार के सामने जाता था और सब सोचते थे कि वो पुअर इंसान है, ठीक है, गरीब है, और फिर उसके बाद जब वो नोट दिखाता था तब उनका बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता था, सबको पता चल जाता था कि अरे ये तो मिलियनर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हेन who recognized Henry from San Francisco? ठीक है, हेनरी को वहां पर जो लोग थे, हेनरी को किन लोगों ने वहां पर किसने पहचाना था, सैन फ्रांसिस्को से किस लोगों ने वहां पर पहचाना था उसे? तो यहाँ पर वन लाइनर आंसर है अगेन आपका, वन लाइनर आंसर क्या है इसका? इसका नाम आप लिखेंगे मिस्टर लॉयड हेस्टिंग। यहाँ पर जो नाम था वो आप नाम यहाँ पर पूरी तरह मेंशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज का आंसर आप लिखेंगे मिस्टर हेस्टिंग जो थे, मिस्टर हेस्टिंग का पूरा नाम लिख सकते हैं, मिस्टर हेस्टिंग लिख सकते हैं, ही वाज द ओल्ड एम्प्लॉयर, ये चीज भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, कि जहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में जहाँ वो काम करता था तो वो उन इंसान के अंडर, मिस्टर लॉयड हेस्टिंग के अंडर काम करता था, ये भी चीज मेंशन करेंगे कि वो क्या रिलेशनशिप था उसका मिस्टर लॉयड से। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड मिस लैंगम रिएक्ट व्हेन, ओके, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको अपने से आंसर कर सकते हो आप। व्हाई डिड मिस लैंगम रिएक्ट व्हेन हेनरी टोल्ड हर द ट्रूथ एंड अबाउट द मनी एंड व्हाई? ठीक है, यहाँ पर जब मिस लैंगम यानी पोर्चिया को जब उसने सच सच बताया, हेनरी ने जब बताया कि वो गरीब है एक्चुअल में और ये पैसे दो जेंटलमैन हैं उनके बिलोंग करते हैं, तब उसका रिएक्शन क्या था? ठीक है, और उसका ऐसा रिएक्शन क्यों था, क्या था रिएक्शन, वो तो आपको उसी टाइम पता चल गया था जब वहां पर हेनरी स्टोरी बता रहा था, उसी टाइम जो पोर्शिया है वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। ठीक है, उसे पता नहीं क्यों ये चीज बहुत मजाक वाली लगी, इसीलिए वो हंसने लगी। अब क्यों लगी ये आपको एंड ऑफ द स्टोरी में पता चला कि जो पोर्शिया है वो एबल के ब्रदर की डॉटर ही थी, जिस पर्सन ने उससे बेट लगाया था उसी पर्सन की वो बेटी थी। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। Yes. Now this question भी you can answer. Next question is why did Lloyd Hastings want, what did Lloyd Hastings want from Henry and what did Henry suggested? मतलब हेस्टिंग को हेनरी से क्या चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पर हेनरी ने क्या सजेस्ट किया? ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप सीधे सीधे ये नहीं लिखेंगे कि लॉयड हेस्टिंग को वहां पर
$1 million पैसे चाहिए थे या पैसे की जरूरत थी इसीलिए उसने हेस्टिंग को पूछा? नहीं, आपको पूरी स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी यहाँ पर बतानी है कि क्यों उन्हें पैसे चाहिए थे। यहाँ पर शुरू से बताओगे दैट व्हेन हेनरी वाज इन सैन फ्रांसिस्को, उसने कहा था, लॉयड ने कहा था कि वो कैलिफोर्निया गोल्ड माइन का जो शेयर है वो लंडनर्स को बेचना चाहता है। हेनरी ने पहले ही मना किया था कि ऐसा नहीं होगा, जो कि एक्चुअल में रियलिटी हुआ जब लॉयड यहाँ पर आया कैलिफोर्निया माइल्स के शेयर बेचने के लिए लंदन में। तो लंदन में किसी ने भी इसका शेयर नहीं खरीदा। तो तब उसने हेनरी से मांगा हेल्प कि तुम जो है पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें तुम मेरी मतलब हेल्प कर दो प्लीज, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब हेनरी ने क्या सजेशन दिया कि तुम मेरा नाम लेके, क्योंकि हेनरी बहुत फेमस पर्सनालिटी बन चुका था लंदन में बहुत नाम हो गया था, सबको ही उसे मिलियनेयर के नाम से जानते थे कि वो बहुत अमीर इंसान है। तो वहां पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लंदन और ब्रिटिश ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ पैसे मैटर नहीं करते हैं। लोग अगर आपको जानते हैं, अगर आपकी फैमिली को जानते हैं, तभी आपका रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो वहां पर क्योंकि हेनरी को बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानने लगे थे, तो इसी वजह से वहां पर हेनरी ने ये सजेशन किया कि लॉयड हेनरी का नाम लेकर ब्रिटिशर्स को बोले, जितने भी लंडनर्स हैं उनको बोले कि आप कैलिफोर्निया माइंस में शेयर खरीद लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है कि वहां पर शेयर्स में, माइंस में गोल्ड नहीं है या फिर ये झूठी कहानी है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन गलत लग रही है, तो आप हेनरी एडम से जाके पूछ लीजिए। दैट वाज द सजेशन ऑफ हेनरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, आधा क्वेश्चन नहीं करना है आपको। यू हैव टू मेंशन ऑल दोस थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, व्हाट जॉब डिड हेनरी वांटेड फ्रॉम एबल ब्रदर एंड वाई? नहीं, वाई छोड़ दीजिए, व्हाट जॉब ही वांटेड, ये चीज में ही आपका आंसर निकल जाएगा। तो हेनरी को, एडम्स के ब्रदर को क्या जॉब चाहिए थी? यहाँ पर अगेन इस क्वेश्चन में आप सिर्फ ये चीज आंसर नहीं करेंगे कि हेनरी को पोर्शिया से शादी करनी थी या मैरिज करना था, तो उसे ब्रदर, सन इन लॉ की वहां पर पोजीशन चाहिए थी, जॉब चाहिए थी। सिर्फ इतना आंसर नहीं करेंगे आप, शुरू से बताएंगे कि पहले उसने, जब वो एबल और उसके ब्रदर्स को उसने 1 मिलियन पाउंड का नोट वापस लौटाया, तो पहले उसने मना कर दिया कि उसे कोई भी जॉब नहीं चाहिए। तब पोर्शिया ने बताया कि वो एबल का जो ब्रदर है वो उसके फादर हैं। ठीक है, तब अगेन हेनरी ने कहा कि एक्चुअल में उन्हें पोजीशन, यहाँ पर एक्चुअल में उन्हें एक पोजीशन चाहिए, जॉब चाहिए, जो कि सन इन लॉ की जॉब चाहिए। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट बट लास्ट क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट, लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली ये सिर्फ रिलेटेड टू द क्वेश्चन यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि इसमें और एक दो क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग अकॉर्डिंग टू हेनरी that he bought or got, दोनों चीज हो सकती है, bought भी हो सकता है, got भी हो सकता है, from the 1 million pound बैंक नोट। मतलब ये क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी कौन सी ऐसी सबसे महंगी चीज थी, ठीक है, कौन सी ऐसी सबसे महंगी चीज थी जो उसने
यहाँ पर 1 मिलियन पाउंड का जो नोट था उसने खरीदा या उसने वहां पर पाया उससे, ठीक है। यू कैन आंसर बोथ बोथ केसेस में। आप चाहे बॉट वाला क्वेश्चन आए चाहे गॉट वाला क्वेश्चन आए, दोनों ही सेम क्वेश्चन है। So according to Henry, what was the most expensive thing that he got from 1 million pound bank note? वो बैंक नोट से उसे कौन सी सबसे महंगी चीज मिली? Can anyone answer this question? Can anyone answer this question? Please raise your hand if you know the answer for question number 14. If you know the answer for question number 14, you can tell me by raising your hand. ऐसी कौन सी सबसे महंगी चीज थी या सबसे ज्यादा वैल्यू वाली चीज थी जो उसने 1 मिलियन पाउंड नोट से पाई थी? ये आपका लास्ट स्टेटमेंट, जो आपका पार्ट 8 वाला जो लास्ट पार्ट है आपका स्टोरी का, वहां पर लास्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है। यस मुकुल। मैम वो सबसे महंगी चीज जो पाया था वो पोर्सिया थी। यस, वेरी करेक्ट। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हेनरी जो उसे सबसे अच्छी चीज या वैल्यू वाली चीज या एक्सपेंसिव चीज उसे 1 मिलियन पाउंड बैंक नोट ने दी, वो उसकी वाइफ पोर्शिया थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर इनटेक फ्रॉम द स्टोरी? मतलब यहाँ सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि स्टोरी का क्या मॉरल है या फिर आपने क्या सीखा स्टोरी से, ठीक है। तो व्हाट इज योर इनटेक फ्रॉम द स्टोरी में आप लिखेंगे, ये आप खुद से अपने ओपिनियन से आंसर करेंगे कि इस स्टोरी को पढ़ के आपने क्या सीखा, क्या चीज ऐसी है जो आपने लर्न की, कोई ऐसा मॉरल आपने लर्न किया या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको दूसरी मतलब इस स्टोरी से स्पेसिफिकली पता चली जब आपने रीड किया इस स्टोरी को। ये आप खुद से आंसर करेंगे अपने ओपिनियन से, ठीक है। अगर आंसर करने में कोई भी इश्यू आ रहा है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, ठीक है। बाकी कुछ एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देयर आर सम एमसीक्यू क्वेश्चंस आल्सो व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू, जहां हालांकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्पेसिफिकली बता दे रही हूँ कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब किस टाइप के आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, वो मैं बता रही हूँ। एक दो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, so you will be able to answer what kind of questions are there. Yes, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है, लेट मी राइट दिस डाउन हियर। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 16 ले लीजिए या फिर आप यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन अलग से लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। What did Henry thought would happen by going to लंदन? ठीक है, मतलब जब हेनरी वहां से लंदन के लिए निकला या लंदन जा रहा था तो उसने क्या सोचा कि लंदन जाके क्या होगा, ठीक है। तो लेट मी शो यू द ऑप्शंस फॉर दैट, ठीक है। ऑप्शंस भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यू कैन टेल मी व्हिच वन इज करेक्ट। तो फर्स्ट वन इज ही वुड हैव टू मच वर्क टू कैच अप इन सैन फ्रांसिस्को, मतलब आफ्टर ही रिटर्न, मतलब लंदन के बाद वहां पर या फिर लंदन जाने से पहले जो उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऑप्शंस में दी गई हैं। He thought या he would have thought, छोड़िए वो तो आपका क्वेश्चन नहीं है। He would have a lot of work to catch up, मतलब बहुत सारा काम रहेगा जो उसे करना पड़ेगा आप लंदन जाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी he would lose money, by losing Francisco, ठीक है। मतलब अगर वो लंदन चला जाएगा या लंदन में ही रह जाएगा तो सैन फ्रांसिस्को में उसका बहुत पैसा डूब जाएगा अगर वो सैन फ्रांसिस्को नहीं गया तो।
last is he would leave or he would lost his job. This is your last option. 3 ऑप्शन है इसमें आपके पास। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन हैं ये नोट डाउन कर लो, ये खुद से आप आंसर करोगे, ठीक है। नहीं हुआ आंसर तो मैं नेक्स्ट क्लास आपको बता दूंगी। एंड देयर आर फ्यू मोर एमसीक्यू क्वेश्चंस व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू। लेट मी जस्ट गेट हियर। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देयर इज नॉट अ थिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट अ लॉट, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बहुत सारे सिमिलर होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन रहता है 1 मार्क क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो इन मार्क ट्वेन्स 1 मिलियन पॉइंट, व्हाई इज हेनरी एडम इन लंदन? क्यों हेनरी एडम लंदन में है प्रेजेंट, ठीक है। क्या रीजन था कि वो लंदन में प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। So this is your option A, B and C. D. 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। You can answer that question. ये क्वेश्चंस जो हैं आपको एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें कभी कभार होता है कि कंफ्यूजिंग आंसर्स आपको दिए जाते हैं जानबूझ के, कभी कभार आपको बहुत इजी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, जस्ट टू यू कैन से यस, कुछ ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। हाउ डिड लंडनर्स रिएक्ट आफ्टर दे न्यू अबाउट द नोट, बैंक नोट, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब लंडनर्स को पता चला पूरी स्टोरी कि हेनरी के पास कैसे पैसे आए और उसने क्या कैसा किया पैसों से, ये सारी जब बात एक्चुअल में लंडनर्स को पता चली कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, कि जो हेनरी है वो बहुत ही पुअर था, उसके पास सिर्फ बैंक नोट डेट की वजह से आया था, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। So these are your options and you can go ahead with solving those questions. MCQ आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ बस क्वेश्चन आपको, बहुत ज्यादा नहीं बताने की जरूरत है। यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन योर नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी, कुछ क्वेश्चंस आपके जो सिमिलर यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, यस, यहाँ पर व्हाट वाज द बेट बिटवीन द ब्रदर्स, ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपका हो सकता है। व्हाट वाज द बेट बिटवीन द ब्रदर्स, ये क्वेश्चन है आपका। और ऑप्शंस यहाँ पर लिख दो, ऑप्शंस मैं 4-5 आपको दे देती हूँ। ऑप्शंस ऑब्वियसली आपको ये तो अच्छे से पता ही है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस आपके पास 4-5 रहेंगे तो यू विल नो व्हाट हैपेंस, इसमें से चूज करना है। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है, आप नोट डाउन करते जाइएगा। मैम छूट गया बीच और में। इन क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन छूट गया बच्चे? मैम 4, 5 और 6। 4, 5 और 6, here are the questions, you can just write down। अगर ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो you can just ask me।
ठीक है, Yes, ma'am. एंड प्लीज कीप अप विद एवरीवन। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं बता रही हूँ, जो बच्चे क्लास नहीं भी अटेंड कर रहे हैं वो भी अगर आपसे मेरा नोट मांगते हैं, क्वेश्चंस मांगते हैं, ऑब्वियसली बात है कि उन्हें समझ में तो नहीं आएगा बिकॉज दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस, but even if they are watching the videos, they will know that these are the questions that they should be taking care when they are answering the question। ठीक है, तो यहाँ पर एमसीक्यू मैं बस प्रैक्टिस के लिए आपको दे रही हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. and we will be okay, these are your options and this is your question। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कैसे आंसर करना है, क्या क्या आंसर इसमें लिखना है, तो मैंने पहले ही बताया है। अगर कुछ देखो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, क्वेश्चन के मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है, तब हर एक चीज यहाँ पर ह्यूमरस है, आयरनिक है, सार्कास्टिक है, इसका आपको एग्जाम्पल देना होगा स्टोरी से। ठीक है, तो दोनों तरह के आप आंसर तैयार रखेंगे। ठीक है, ट्राई करिए कि ये सारे क्वेश्चन जो है इसको लॉन्ग आंसर टाइप की तरह आप ट्रीट करके, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप की तरह सोचिए और उस टाइप से आंसर तैयार करिए। इससे क्या होगा कि अगर कम नंबर का आता है तो उसमें क्या है, एक दो लाइन आपने जो आंसर तैयार किया है उसमें से आपको लिख देना है और आपका शॉर्ट आंसर तैयार हो जाएगा। उसके लिए यू वोंट हैव टू वर्क। लेकिन अगर मान लीजिए आप 1 लाइनर या 2 लाइनर के लिए इसका आंसर लिखते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का या 6 नंबर का आ जाता है तो आपको आंसर करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो वैसा प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो, इस वजह से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू गेट द आंसर इन द वे कि अगर ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आया तो इसमें मैं क्या एड ऑन कर सकता हूँ आंसर के लिए। ठीक है, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में है, अगर ज्यादा नंबर का आया तो आप यहाँ पर स्टोरी से लाइन या फिर रिमूव करके या फिर स्टोरी से इंसिडेंट मूवमेंट रिमूव करके बता सकते हैं कि कहाँ पर ह्यूमरस रहा, कहाँ पर आयरॉनिक रहा, कहाँ पर सार्कास्टिक रहा। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड हेनरी टेक, ये चीज भी, ये क्वेश्चन भी आपको पूरा जर्नी आप बता सकते हो कि हेनरी ने जब सैन फ्रांसिस्को छोड़ा और कहाँ कब वो लंदन पहुंचा, इसके बीच का जो पूरा स्टोरी है आप शॉर्ट करके समराइज करके लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, अगर ये 4 नंबर 5 नंबर का या 6 नंबर का आता है। ठीक है, व्हाट डिड ही वर्क एट द स्मॉल ब्रिज, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली ये एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना होगा, लेकिन अगर ये 2 नंबर 3 नंबर का आता भी है तो आप इसमें भी एड ऑन कर सकते हो कि ब्रिग ने हेनरी को कैसे बचाया और हेनरी ने कहाँ तक के लिए वॉयज के लिए वहां पर काम किया ताकि वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, और क्या काम किया, ऑब्वियसली ही वर्क एज अ सेलर, वो चीज आप पूरा लिख सकते हो। थोड़ा सा कहीं भी आप एड ऑन कर लो अगर स्टोरी में से, तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि अगर आंसर जो है वो आपको 3 नंबर या 4 नंबर का या 10 नंबर का लिखना हो तो आप किस तरह लिखोगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो ऑटोमेटिकली एक्सीड नहीं कर सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको वो 3 नंबर से या 2 नंबर से ज्यादा कोई डाल ही नहीं सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं लिखने को जो आप इससे ज्यादा नंबर का लिख पाओगे। लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल वर्ड का आंसर मिल जाएगा, या फिर 1 लाइनर का आंसर होगा तो वो भी आप 1 लाइन में लिख सकते हो। अगर 2 नंबर 3 नंबर का आया, 2 नंबर का आया तो उसमें भी आप एड ऑन कर सकते हो कि जो ब्रिग है उसने हेनरी को डूबने से बचाया था और उसे
वॉयज के लिए वहां पर काम करना पड़ा, यहाँ पर ब्रिग ने उसे लंदन छोड़ दिया, ठीक है, जिसके लिए मतलब काम किया था उसके लिए उसे लंदन छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ऐसे तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट डाउन करके रखिए, प्रैक्टिस करिए इनका आंसर, और हमेशा ट्राई करिए कि जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं किसी भी आंसर में उतना ज्यादा लिखने का कोशिश करिए, ताकि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस आप आराम से आंसर कर पाओ अगर शॉर्ट में आए तो। अगर लॉन्ग में आए तो आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि क्या ऐड ऑन करना है, कहाँ से ऐड ऑन करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम्स में अचानक से दिमाग में नहीं आएगा कि क्या अलग से लिखे यहाँ पर 2 नंबर बढ़ाने के लिए या 10 नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। वहां पर आपको बड़ा नंबर के लिए ही तैयारी करनी होगी, ताकि अगर कम नंबर का है तो आप फटाफट कट आउट कर दो कि हाँ ये चीज मेंशन कर देते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज मेंशन कर देते हैं, इतना में हमारा आंसर बन जाएगा 3 नंबर 4 नंबर का, ठीक है। तो आई बिलीव दिस इज द एंड हियर, यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो गया है। क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिए? किसी का कोई क्वेश्चन छूटा? क्वेश्चन नंबर 1 to 19 सबने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। मैम Yes, 19 yes, एक ma'am. बार कीजिएगा। 19 ये रहा 19 क्वेश्चन, 18 19 क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए सब कोई। हो गया मैम। किसी का ओके किसी का भी कोई भी क्वेश्चन छूटा हो तो दे कैन आस्क मी, ठीक है। ये फाइल मेरे पास रहेगी, ठीक है, हो सकता है यही यही सिस्टम पे ही रहेगा। तो इफ यू वांट टू आस्क मी यू कैन, आई कैन गिव यू द फाइल, बट ये फाइल में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही है, आंसर आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है। So this is the end here, and next class we will start the new topic, and till the time let me just